क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग बिना ज्यादा बोले, बिना शो ऑफ किए भी सबकी नजर में पावरफुल क्यों लगते हैं? वो भीड़ में सबसे लाउड नहीं होते, लेकिन उनकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा महसूस होती है। वो हर जगह हंसते चिल्लाते अटेंशन खींचते नहीं, फिर भी उनकी तरफ सब खींचे चले आते हैं। दोस्तों, यही है डार्क कॉन्फिडेंस। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डार्क कॉन्फिडेंस आखिर है क्या, ये नॉर्मल कॉन्फिडेंस से कैसे अलग है, और सबसे जरूरी, इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। क्योंकि अगर आपने इस कॉन्फिडेंस को डेवलप कर लिया तो जिंदगी की हर सिचुएशन में आप अनबीटेबल बन जाओगे। डार्क कॉन्फिडेंस क्या है? सबसे पहले समझते हैं नॉर्मल कॉन्फिडेंस और डार्क कॉन्फिडेंस में क्या फर्क है। नॉर्मल कॉन्फिडेंस कैसा होता है? जैसे क्लास में हाथ उठाकर आंसर देना, स्टेज पर बोलने में कंफर्टेबल होना, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रखना, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खुद को बेस्ट दिखाना। लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस इससे अलग है। डार्क कॉन्फिडेंस है अंदर की वो शांति जो हर हालात में आपको स्टेबल रखे, जब आपको खुद को किसी को प्रूव करने की ज़रूरत न पड़े, जब आपकी प्रेजेंस ही इतना पावरफुल हो कि लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देने लगे। एग्जाम्पल, सोचिए कोई इंसान कमरे में एंटर करता है, वो चुप है, ज़्यादा बातें नहीं कर रहा, लेकिन उसकी चाल, उसका काल्म बिहेवियर, उसका आई कांटेक्ट सबको फील कराता है कि वो अलग है। वो लाउडली कुछ नहीं कह रहा, फिर भी लोग उसे नोटिस कर रहे हैं। यही है डार्क कॉन्फिडेंस। डार्क कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है? अब सवाल उठता है, डार्क कॉन्फिडेंस इतना ज़रूरी क्यों है? नंबर 1, वर्थिंग से बचाता है। जब आपके अंदर डार्क कॉन्फिडेंस होता है तो आप हर छोटी छोटी बात पर सोचते नहीं। लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक बनेगा, मैं फेल हो गया तो, ये सब डर धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। नंबर 2, रिजेक्शन का डर मिटाता है। डार्क कॉन्फिडेंस वाला इंसान जानता है कि रिजेक्शन उसका वैल्यू डिसाइड नहीं करता, क्योंकि उसकी वैल्यू दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड ही नहीं करती। नंबर 3, नेगेटिव लोगों से बचाता है। आपको कोई इंसल्ट करे, क्रिटिसाइज करे या नीचा दिखाने की कोशिश करे, डार्क कॉन्फिडेंस आपको काल्म रखता है। आप रिएक्ट नहीं करते, ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, बस शांत रहते हो। नंबर 4, लीडरशिप और रिस्पेक्ट लाता है। जब आप अननेसेसरी एक्सप्लेन करना छोड़ देते हो, साइलेंस और कामनेस को अपनाते हो, तो लोग नेचुरली आपको लीडर की तरह देखना शुरू कर देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ब्रूस ली, उनका पर्सनालिटी और उनकी कंट्रोल एबिलिटी इतनी स्ट्रांग थी कि वो बिना बोले भी इंटिमिडेटिंग लगते थे। स्टीव जॉब्स, जब वो स्टेज पर बोलते थे तो वर्ड्स से ज़्यादा उनकी काल्म प्रेजेंस और कॉन्फिडेंस लोगों को इंस्पायर करती थी। यानी हिस्ट्री के बड़े लीडर्स और लेजेंड्स में ये क्वालिटी कॉमन थी। उनकी पावर उनके बोलने में नहीं थी, उनकी प्रेजेंस में थी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, डार्क कॉन्फिडेंस आता कैसे है? क्या ये बोर्न क्वालिटी है? बिल्कुल नहीं, इसे डेवलप किया जा सकता है, और मैं आपको बताऊंगा 5 शक्तिशाली कदम। पहला कदम, साइलेंस को अपना हथियार बनाओ। लोग सोचते हैं ज़्यादा बोलना, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना, लेकिन सच उल्टा है। जितना आप चुप रहते हो उतना ही पावरफुल लगते हो। डार्क कॉन्फिडेंस वाले लोग हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। वो ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं और सिर्फ तभी बोलते हैं जब ज़रूरी हो। उनका हर शब्द वजनदार लगता है क्योंकि वो बेवजह बोलते नहीं। स्टेप 2, सेल्फ वैलिडेशन। नॉर्मल इंसान दूसरों से अप्रूवल चाहता है। क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? लोग मुझे पसंद करते हैं? लेकिन डार्क कॉन्फिडेंस वाला इंसान वैलिडेशन खुद से लेता है। उसके लिए दूसरों की तारीफ बोनस है, ज़रूरत नहीं। अगर कोई उसे इग्नोर भी कर दे तो भी उसका कॉन्फिडेंस नहीं टूटता। स्टेप 3, बॉडी लैंग्वेज ऑफ स्टिलनेस। डार्क कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा साइन है स्टिलनेस। आपकी बॉडी काल्म होनी चाहिए। फिजिटिंग, बार बार हिलना, नर्वस मूवमेंट्स, ये सब वीक सिग्नल्स हैं। पावरफुल प्रेजेंस चाहिए तो बॉडी लैंग्वेज स्टेडी रखो, सीधे खड़े रहो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, स्लो और काल्म मूवमेंट्स करो। याद रखो, जितना आप शांत लगते हो उतना ही स्ट्रांग दिखते हो। स्टेप 4, कंट्रोल योर इमोशंस। डार्क कॉन्फिडेंस तब दिखता है जब आप टफेस्ट सिचुएशन में भी काल्म रहो। कोई आपको गाली दे, क्रिटिसाइज करे या रिजेक्ट करे, अगर आप मुस्कुराते हुए शांत रह गए तो सामने वाला खुद अंदर से हिल जाएगा। डार्क कॉन्फिडेंस मतलब इमोशंस पर कंट्रोल। गुस्सा, डर, एंग्जाइटी, ये सब आपके कंट्रोल में हो, आप इनके कंट्रोल में नहीं। स्टेप 5, मास्टरी इन स्किल्स। डार्क कॉन्फिडेंस सिर्फ एटीट्यूड से नहीं आता, स्किल्स से भी आता है। जब आपको पता हो कि आपके पास नॉलेज और एबिलिटी है तो आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब सवाल ये है, डार्क कॉन्फिडेंस को डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें? क्लासरूम, ऑफिस में हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं, काल्म और क्लियर होकर जवाब दो। इंटरव्यू में ज़्यादा बोलने की बजाय सिंपल कॉन्फिडेंट आंसर्स दो। आई कांटेक्ट मेंटेन रखो। रिलेशनशिप में चिपकू मत बनो, रिस्पेक्ट दो,
लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा मेंटेन करो। सोशल मीडिया और सोसाइटी में दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए दिखावा मत करो, अपनी रियलिटी पर भरोसा रखो। दोस्तों, डार्क कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है, ये उस चुपचाप बहने वाली गहरी नदी की तरह है जो शांत भी है लेकिन अपनी गहराई में खतरनाक भी है। याद रखो, लोग आपके वर्ड से नहीं, आपकी प्रेजेंस से इंस्पायर होते हैं, और जब आपने डार्क कॉन्फिडेंस डेवलप कर लिया तो आपको दुनिया को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, याद रखो, दुनिया को बदलने से पहले खुद को मास्टर करो, क्योंकि यही है असली डार्क कॉन्फिडेंस।